हेलो स्टूडेंट, क्या हालचाल मेरे बच्चों। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4 है और सबसे पहले मैं इस वीडियो में आपको ये कुछ प्रॉब्लम है जिसे मैं सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। साथ ही साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक बेसिक बात है, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन को क्लासिफाई करते हैं, उसके बाद हाइड्रोजन को क्लासिफाई कैसे करते हैं, ठीक है, वो क्लासिफिकेशन मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। बच्चों मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप क्लास 11th के बच्चे हैं तो जो भी चीजें आप 11th क्लास में पढ़ रहे हो इन सारे टॉपिकों का यूज है क्लास 12th में। मतलब क्लास 12th की केमिस्ट्री आप बिना 11th की केमिस्ट्री को पढ़े हुए नहीं पढ़ सकते। मतलब ऐसा होता ना, जैसे तैसे 11th पढ़ लिए 12th पढ़ लेंगे, इस हिसाब से आप 12th में अच्छा नहीं कर सकते, क्योंकि केमिस्ट्री जो है बच्चों कनेक्टेड है एकदम। इसीलिए या तो बच्चों का केमिस्ट्री बहुत अच्छा होता है या बहुत खराब होता है, और जिनका केमिस्ट्री खराब होता है वो बोल देते हैं कि बहुत रटने वाला सब्जेक्ट है। रटने वाला नहीं है, हाँ डाटा कंडीशन याद तो रखना ही पड़ता है, लेकिन समझने वाला है ये। जैसे ऑर्गेनिक आप पढ़ रहे हो तो क्लास 11th में आप पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म, जीओसी, रिएक्शन मैकेनिज्म, हाइड्रोकार्बन, इन सभी का यूज है क्लास 12th की पूरी ऑर्गेनिक में। अदरवाइज बच्चे 12th वाले क्या करते हैं, रटना चालू करते हैं। अरे कितना रटोगे भाई, कितना रिएजेंट का नाम तुम रट लोगे, तो रटने से कुछ नहीं होगा, समझना पड़ेगा यार। जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक क्वेश्चन तो नहीं बनेगा यार। क्वेश्चन सॉल्व हो आपसे, इसके लिए आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। और अगर आप वीडियो देख रहे हो हमारे और आप क्लास 11th के बच्चे हो तो आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप अच्छे से पढ़िए। जहां भी पढ़ रहे हैं, जिससे पढ़ रहे हैं उससे अच्छे से पढ़िए, ठीक है। आप हमारे वीडियो को फॉलो कर रहे हैं तो मैं तो सीक्वेंस में बता रहा हूं, आप देखते जाओ वीडियो, अच्छे से एंजॉय करो, प्रिपेयर करते जाइए नोट्स, है ना, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। सिर्फ वीडियो देखने से ऐसा कुछ मिलने वाला नहीं है यार, ठीक है, वेस्टेज ऑफ टाइम है। खाली वीडियो देख रहे हो, उससे कुछ लिखिए नहीं रहे हो तो मिलेगा क्या लड्डू, कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो बस वही चीज है, पढ़िए बिल्कुल खुल के एकदम, ठीक है। क्योंकि जो भी आप पढ़ते हैं, फिजिकल पढ़ो, ऑर्गेनिक पढ़ो, इनऑर्गेनिक पढ़ो, वो सब उसका बेस जो प्रिपेयर होता है वो क्लास 11th में, ठीक है। 11th आपका बिगड़ा तो 12th में रटना ही सिर्फ पढ़ेगा, और फिर कहोगे रटने वाला सब्जेक्ट है, ठीक है। रटने उठने वाला नहीं है यार, पढ़ने वाला है, ठीक है। ध्यान से समझ के पढ़िए, बहुत मजा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। चलिए अब मैं आज शुरू करता हूं। सबसे पहले इन प्रॉब्लम के साथ अगर मैं बात करूं इसमें, तो आप देखिए कंडीशन क्या है। कंडीशन ये है कि यहां पे स्ट्रक्चर दिया हुआ है जिसमें आपको बताना नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, और साथ में आपको बताना बच्चों नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बिटवीन sp2 एंड sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम। ओके, तो आप देखिए कैसे इसमें फाइंड आउट करेंगे। तो फाइंड आउट करने का सिग्मा बॉन्ड तरीका क्या है कि 2 एटम के बीच में जो सिंगल बॉन्ड होता है सिग्मा, मल्टीपल बॉन्ड अगर है तो एक सिग्मा, बाकी सारे क्या हो जाएंगे पाई। तो देखिए ये कार्बन 4 बॉन्ड बना रखा है, 1 2 3 4, तो ये वाला पाई है, बाकी ये सिग्मा सिग्मा सिग्मा, तो 1 2 3 सिग्मा 4 5, तो 5 सिग्मा 1 पाई बॉन्ड, एंड ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजर ये भी, तो ये जो सिग्मा बॉन्ड है, इस सिग्मा बॉन्ड को हम लोग कौन सा सिग्मा बॉन्ड बोलेंगे, sp2 सिग्मा बॉन्ड। तो नंबर वाइज कितना आया 1। इसके बाद अब देखो जरा बच्चों, अब अगर आपको sp2 के बीच में कितना सिग्मा बॉन्ड है, उसके लिए आपको पहले हाइब्रिडेशन भी निकालना पड़ेगा सभी का। तो अगर मैं बात करूं यहां पे इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है, sp2, इसका भी हो जाएगा sp2, बच्चों इसका भी sp2, इसका भी sp2। अब बोलोगे सर कैसे बताए, तो ऐसा इसलिए क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो 4 में 2 ऑलरेडी इधर बना है, तो 2 बचा किसके साथ जाएगा, हाइड्रोजन के साथ। देखो 1 2 3 बना रखा है तो एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ 1 2 3 तो एक क्या होगा हाइड्रोजन, 1 2, तो 2 यहाँ पे क्या होगा हाइड्रोजन। तो पाई बॉन्ड को तो हम लोग हाइब्रिडेशन में काउंट नहीं करते ना, ठीक है, इसलिए 1 2 3, तो स्टेरिक नंबर 3, तो हाइब्रिडेशन क्या sp2, तो सभी का स्टेरिक नंबर 3 3 आएगा। अब आप देखें यहां पे कंडीशन क्या है, कंडीशन है भाई सिग्मा बॉन्ड काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 8 9। कैसे, फिर से देखिए ये स्ट्रक्चर है हमारा, तो देखिए ये कार्बन इधर 2 हाइड्रोजन के साथ, ये हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन, इधर 2 हाइड्रोजन,
तो देखिए 1 2 3, क्योंकि पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा यहाँ पे, फिर ये 4 5 6 7 8 और 9, तो 9 सिग्मा 2 पाई। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहां पे ये दोनों का हाइब्रिडेशन sp2 है, ये भी sp2 तो कार्बन कार्बन के बीच में जो भी बॉन्ड है यहाँ पे सिग्मा, वो सारे sp2 है। कितना नंबर बचा है बच्चों? 3। इसके बाद आप यहां देखिए, यहां पे देखिए साइक्लिक कंपाउंड है जिसमें यहां पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहां भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है और यहां भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है। कितना? 1, क्योंकि कार्बन को 4 बॉन्ड बनाना होता है, तो 1 2 3 बना रखा है। एक यहां पे, एक यहां पे, एक यहां पर, एक यहां पे। बच्चों इस कार्बन का हाइब्रिडेशन sp3, इसका sp3 है ना, क्योंकि हमने बताया अगर कार्बन एक भी पाई बॉन्ड नहीं बना रखा है तो sp3 होगा। इसका sp2 हो जाएगा, इसका sp2 हो जाएगा, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज और ये भी क्या हो जाएगा बच्चों? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ओके, तो आप जरा कंडीशन देखिए, कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि अब हमें यहां पे काउंट करना है क्या? सिग्मा बॉन्ड काउंट करना है पहले। तो देखिए ये 1 2 3 4 5 6, इधर सिग्मा आ गया, उसके बाद यहां पे 1 7 8 9, ठीक है, 10 11 12 13, ठीक है, और एक यहां पे आ गया 14। तो हमारे पास बच्चों टोटल आ गया कितना? 14 सिग्मा बॉन्ड। फिर से आप काउंट करके मैं आपको दिखा देता हूं। देखो बच्चों यहां पे 2 हाइड्रोजन है, यहां भी 2 हाइड्रोजन, यहां 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन और ये 1 हाइड्रोजन। ठीक है, देखें जरा कंडीशन, सिग्मा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो आ गया 14 सिग्मा और 2 पाई। ठीक है, जिसमें बच्चों ये कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2 है, इसका sp2 और sp2, तो ये बॉन्ड sp2 वाला सिग्मा, ये भी तो 1 2 3, तो ऐसा 3 सिग्मा बॉन्ड आ गया जिसमें कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। इसके बाद बच्चों अगर मैं बात करूं बेंजीन का, तो बेंजीन का कंडीशन कैसा होता है कि हर पॉइंट पे, मतलब हर कार्बन पे एक हाइड्रोजन होता है, क्योंकि कार्बन को 4 बॉन्ड बनाना है। ठीक है, 1 2 3, एक हाइड्रोजन के साथ बनाएगा तो 4 हो जाएगा। काउंट करो जरा, 1 2 3 4 5 6 और इधर से 7 8 9 10 11 12, तो ये आ गया 12 क्या? सिग्मा बॉन्ड, और 3 क्या आ गया बच्चों? पाई बॉन्ड। और देखिए जो भी कार्बन है यहां पे ना, सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है। सो ये भी sp2 सिग्मा बॉन्ड, 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 ये भी sp2 सिग्मा, ये भी sp2 सिग्मा। तो टोटल sp2 सिग्मा कितना है? 6 है, तो ये यहां से 6 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप यहां जरा देखो बच्चों, यहां पे अगर इस तरीके से कंपाउंड दिया है ना, तो इस पॉइंट में मतलब कौन प्रेजेंट है? कार्बन, यहां भी 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 कार्बन, क्योंकि हर पॉइंट से किसको रिप्रेजेंट करते हैं? कार्बन से। तो मतलब यहां पे क्या प्रेजेंट होगा बच्चों? 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, इससे कनेक्टेड होगा, जो कि साइलेंट है। यहां भी इसी तरीके से यहां भी 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, यहां भी 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, यहां भी 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, यहां भी 3 हाइड्रोजन नंबर वाइज प्रेजेंट होगा। काउंट करो सिग्मा बॉन्ड, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है, 19 20 21 22 23 24, ठीक है, 25 26 27 28 29 30, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 30 सिग्मा बॉन्ड, और ये पाई बॉन्ड कितना है बच्चों? 3 पाई बॉन्ड, और सिग्मा बॉन्ड बिटवीन sp2। तो देखो ये जो कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज है, ये सारे sp3, बट ये जो कार्बन है sp2 और ये sp2, तो ये 1 2 3 4 5 6 सिग्मा बॉन्ड ऐसे हैं जहां पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम का यूज हुआ है बच्चों। तो इस बात का आप ध्यान रखना, ठीक है। तो इस तरीके से फाइंड आउट कर लेना। सपोज आपको कभी पूछा कि फाइंड आउट नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बिटवीन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, तो देख लेना जो sp3 के बीच में सिग्मा बॉन्ड होगा काउंट करके बता देना। बोला sp के बीच में, तो देख लेना, बता देना। अगर बोला sp3 और sp3 के बीच में कितने सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है, तो आप देख लेना sp3 काउंट कर लेना और जितने प्रेजेंट होंगे बता देना। सिंपल है, हाइब्रिडेशन निकाल लो कार्बन का, और जिस टाइप का हाइब्रिडेशन होगा तो वहां देख लेना, जो बॉन्ड होगा उसके हिसाब से आप आंसर दे देना। ठीक है बच्चों, चलिए अब मैं आगे बताता हूं आपको, क्लासिफिकेशन बताता हूं कार्बन का ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ कार्बन। तो बच्चों क्लासिफिकेशन जो हम करते हैं कार्बन का ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ कार्बन, और ये डिग्री ऑफ कार्बन क्या है, तो कनेक्टिविटी ऑफ कार्बन एटम के बेसिस पे, ठीक है, कार्बन को डिवाइड किया गया है।
4 कैटेगरी में, ठीक है बच्चों, जिसको हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ कार्बन। तो इसमें हेडिंग में आप लिखिएगा डिग्री ऑफ कार्बन, जिसको हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन भी बोलते हैं, ठीक है, डिग्री ऑफ कार्बन या फिर क्या बोलते हैं बच्चों, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन। ओके, तो इसमें फर्स्ट होता है बच्चों प्राइमरी कार्बन, प्राइमरी कार्बन या फिर इसको हम लोग बोलते हैं 1 डिग्री कार्बन, प्राइमरी कार्बन या फिर क्या बोलेंगे 1 डिग्री कार्बन। तो इसका सिंपल सा डेफिनेशन याद रखना बच्चों कि जब कोई कार्बन एटम किसी अदर एक कार्बन एटम से सिर्फ कनेक्टेड हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी कार्बन या फिर 1 डिग्री कार्बन। ओके, फिर से रिपीट करता हूं, कार्बन एटम एक कार्बन से कनेक्टेड हो तो उस टाइप के कार्बन को हम क्या बोलेंगे बच्चों, प्राइमरी कार्बन और 1 डिग्री कार्बन एटम। इसका डेफिनेशन आप लिखिएगा कि द कार्बन विच डायरेक्टली कनेक्टेड with one other कार्बन एटम, इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, प्राइमरी कार्बन। जैसे एग्जांपल आप देखिए CH3, तो यहां देखो ये जो कार्बन है 4 बॉन्ड तो बनाया है, लेकिन एक बॉन्ड किसके साथ है, कार्बन के साथ। तो ये कैसा कार्बन हो गया, 1 डिग्री बोलो या प्राइमरी कार्बन। और ये भी कैसा हो गया, 1 डिग्री या फिर क्या, प्राइमरी, क्योंकि ये एक से ही सिर्फ कनेक्टेड है। क्योंकि ये कार्बन कितने कार्बन से कनेक्टेड, एक से, या फिर ये कार्बन कितने से कनेक्टेड है, एक से। तो ऐसा कार्बन जो स्ट्रक्चर जब आप देखिएगा तो उसमें ऐसा कार्बन जिस कार्बन पे एक ही कार्बन प्रेजेंट हो, मतलब एक ही कार्बन से वो बॉन्डेड हो, उसको बोलते हैं प्राइमरी कार्बन। दूसरा है बच्चों सेकेंडरी कार्बन, जिसको 2 डिग्री कार्बन के नाम से भी जानते हैं। सेकेंडरी कार्बन और 2 डिग्री कार्बन। तो इसमें सीधा सा बात बच्चों कि कार्बन एटम जो 2 अदर कार्बन एटम से कनेक्टेड रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, 2 डिग्री कार्बन एटम। 2 अदर कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड रहे, ठीक है। तो इसमें लिखिएगा कि द कार्बन विच डायरेक्टली कनेक्टेड विथ 2 अदर कार्बन एटम, 2 अदर कार्बन एटम। ओके, जैसे एग्जांपल आप देखो, ये देखो CH3 CH2 CH3, और भी देखें CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है। इसके अलावा और भी आप देखिए, ये देखो ये जो साइकिल का स्ट्रक्चर है, इसके बाद और भी आप देखो बच्चों, और भी आप देख सकते हो बहुत सारे हैं। यहां देखिए ये जो कार्बन है ये कितने कार्बन से कनेक्टेड है, एक से। तो ये कैसा हो गया, प्राइमरी कार्बन, दैट इज 1 डिग्री। लेकिन ये जो कार्बन है ये इधर से एक कार्बन और इधर से एक कार्बन, 2 कार्बन से कनेक्टेड है। तो ये कैसा हो गया बच्चों, 2 डिग्री। ओके, अब आप यहां पर आ जाइए, तो ये कार्बन जो आप देख रहे हो ये भी इस कार्बन से और इस कार्बन से 2 अलग अलग कार्बन से कनेक्टेड है, इसलिए ये भी हो गया 2 डिग्री। और बच्चों ये जो कार्बन है सिर्फ एक ही कार्बन से कनेक्टेड है, ये कैसा हो गया बच्चों, प्राइमरी कार्बन, दैट इज 1 डिग्री कार्बन। यहां पर आ जाइए वही चीज, ये कैसा है 1 डिग्री, ये 2 डिग्री और ये 1 डिग्री। जो एक कार्बन से कनेक्टेड होगा वो 1 डिग्री, जो 2 से कनेक्टेड होगा 2 डिग्री, है ना। तो यही कंडीशन है कि ये एक ही से कनेक्टेड है, ये भी एक से सिर्फ इससे कनेक्टेड है, और ये इधर 2 कार्बन से कनेक्टेड है। अब यहां पर आ जाओ बच्चों, ये देखो ये कार्बन इधर से 2 कार्बन से कनेक्टेड है, ये भी इधर और इधर 2 से, ये भी इधर और इधर 2 कार्बन, इसके भी 2 कार्बन प्रेजेंट है, इसके भी अराउंड 2 कार्बन प्रेजेंट है। तो ये भी 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री,
और ये 2 डिग्री, मतलब जितने भी कार्बन उसमें प्रेजेंट है वो सारे 2 डिग्री टाइप ऑफ कार्बन प्रेजेंट है। अब यहां देखो बच्चों, यहां पे कंडीशन क्या है कि ये देखो ये भी 2 कार्बन से कनेक्टेड है, इसलिए ये कैसा हो गया 2 डिग्री कार्बन, ये भी कैसा हो गया 2 डिग्री कार्बन, और ये भी कैसा हो गया 2 डिग्री कार्बन, और ये भी कैसा हो गया बच्चों 2 डिग्री। तो जो भी कार्बन एटम प्रेजेंट है इस साइक्लिक कंपाउंड में वो सारे के सारे कैसे निकले 2 डिग्री कार्बन एटम। ओके माय डियर स्टूडेंट, अब मैं आगे बढ़ता हूं और नेक्स्ट है बच्चों थर्ड टाइप का, उसको बोलते हैं हम लोग टर्सरी कार्बन, है ना। अब ये टर्सरी कार्बन कैसा है, टर्सरी कार्बन दैट इज 3 डिग्री कार्बन। तो ये सीधी बात बच्चों, जब एक कार्बन 3 अलग कार्बन से कनेक्टेड हो तो उसको हम लोग बोलेंगे 3 डिग्री कार्बन एटम। तो यहां लिखेंगे आप कि द कार्बन विच कनेक्टेड विथ 3 अदर कार्बन, connected with 3 other carbon atom which connected directly, यहां लिखना पड़ेगा directly with 3 other carbon atom, कार्बन एटम, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे बच्चों हम लोग 3 डिग्री बोलेंगे, ठीक है। अब इसमें आप देखो, इसके एग्जांपल मैं आपको बताता हूं 3 डिग्री कार्बन एटम का, ध्यान से देखिएगा। जैसे आप देखिए ये इधर है CH3 ठीक है बच्चों। ये देखो दो, ये कार्बन देखिए कितने कार्बन से कनेक्टेड है 3 अदर कार्बन से, 1 2 3। ये कैसा हो गया बच्चों 3 डिग्री। ये कितने से कनेक्टेड है 1 से, सिर्फ इससे, इसलिए हो गया 1 डिग्री। ये भी सिर्फ 1 से, कैसा हो गया 1 डिग्री। ये कितने से कनेक्टेड बच्चों एक ही कार्बन से, तो 1 डिग्री। मतलब सीधा बात, डायरेक्टली जितने कार्बन एटम से कनेक्टेड होता है ना उसके हिसाब से डिग्री डिसाइड होता है। अब जैसे यहां पर आ जाइए, ये कार्बन कितने से कनेक्टेड 1 2 और 3, तो ये 3 डिग्री हो गया। ये कितना, ये भी 3 डिग्री, ये भी 3 डिग्री, ये भी 3 डिग्री, ये भी 3 डिग्री, ये भी 3 डिग्री। ये कार्बन सिर्फ 1 से, ये 1 डिग्री, ये कैसा 1 डिग्री, ये 1 डिग्री। ये बच्चों देखो ये 3 से 1 2 3, तो ये भी कैसा हो गया 3 डिग्री, ये भी 3 डिग्री, लेकिन ये 2 डिग्री। ये बच्चों 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री, ठीक है। और भी आप देखें अलग अलग टाइप के कंपाउंड में आपको दिखाता हूं, जितना चाहे आप उतना देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब ये देखिए यहाँ पे कंडीशन, ये कार्बन देखो सिर्फ 1 से कनेक्टेड है, ये 1 डिग्री। ये कार्बन देखो इधर 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 3 से कनेक्टेड है, ये 3 डिग्री, ये भी 3 डिग्री, ये भी 3 डिग्री, और ये 1 डिग्री। ये बच्चों 1 डिग्री। ये कार्बन भी बच्चों 3 डिग्री ही है, क्योंकि 3 अलग अलग कार्बन एटम से कनेक्टेड है। और अगर इसका मैं बात करूं तो ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है। तो बच्चों यहां पे मैंने आपको डिग्री ऑफ कार्बन एटम निकालना बताया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। अभी मैं बात करने जा रहा हूं बच्चों क्वाटनरी कार्बन एटम का। तो क्वाटनरी मतलब सीधी बात, एक कार्बन एटम 4 जब बॉन्ड बनाए और चारों बॉन्ड किसके साथ बनाए कार्बन एटम के साथ, मतलब 1 कार्बन एटम डायरेक्टली कनेक्टेड विथ 4 अदर कार्बन एटम, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों क्वाटनरी कार्बन, ठीक है। तो 4th पॉइंट में आप लिख लेंगे क्वाटनरी कार्बन, जिसको बच्चों हम लोग बोलते हैं 4 डिग्री कार्बन, ठीक है। तो द कार्बन एटम which directly connected with 4 other कार्बन एटम, ठीक है। इसको 4 डिग्री बोलेंगे या क्वाटनरी कार्बन बोलेंगे। जैसे अगर आप बात करें यहां पे कंडीशन, ये 1 2
ठीक है बच्चों, ये 3 कंपाउंड देखो, जिसमें देखो ये कार्बन सिर्फ एक से कनेक्टेड है, ये कैसा हो गया बच्चों, प्राइमरी। ये कैसा हो गया, प्राइमरी। ये भी प्राइमरी, ये भी प्राइमरी, बट ये 1 2 3 4 ये हो गया 4 डिग्री, दैट इज क्वाटनरी। यहां देखो ये प्राइमरी, ये प्राइमरी, ये प्राइमरी, 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 ठीक है। बट ये वाला सेकेंडरी है ना, ये वाला टर्सरी, ये वाला बच्चों क्वाटनरी, क्योंकि 4 अदर कार्बन एटम से बॉन्डेड है। यहां देखो ये कार्बन 3 से 3 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री, क्योंकि एक ही कार्बन से कनेक्टेड। लेकिन ये देखो ये 2 डिग्री, ये 4 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये भी 4 डिग्री, ये भी 4 डिग्री, है ना। और ये आपका 3 डिग्री तो बता ही दिए, ये वाला बच्चों 2 डिग्री। तो एक बात सीधा सीधा सिंपल सरल लैंग्वेज में समझ लें कि एक कार्बन जितने कार्बन एटम से कनेक्टेड होगा वही उसका डिग्री होगा, और वो भी डायरेक्टली जितने से कनेक्टेड होगा। समझ गए। अगर एक ने एक से कार्बन से बॉन्ड बना रखा है तो प्राइमरी, 2 कार्बन से कनेक्टेड है तो सेकेंडरी, 3 से कनेक्टेड है तो टर्सरी, और 4 से अगर कनेक्टेड है बच्चों तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाटनरी कार्बन एटम। इसके अलावा बच्चों एक और है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं सुपर प्राइमरी कार्बन एटम। ठीक है, जैसे देखो CH4, देखिए ये जो CH4 है ये किसी से भी कनेक्टेड नहीं है, अकेला है। इसको हम लोग बोलते हैं सुपर प्राइमरी कार्बन एटम। एक बात मैं आपको बता दूं कि डिफरेंट बुक में आप जाएंगे तो डिफरेंट ऑथर ने कहीं पे इसको प्राइमरी लिख के दिखाया है, कहीं कहीं सुपर प्राइमरी लिख के दिखाया, तो कंफ्यूज ना होइएगा। ये बिहेव करता है लाइक प्राइमरी। जो प्रॉपर्टी प्राइमरी कार्बन का होता है वही प्रॉपर्टी इस मीथेन में, दैट इज सुपर प्राइमरी में भी ऑब्जर्व होता है। इसीलिए डिफरेंट बुक में बच्चों इसके बारे में लिखा हुआ है बिहेव एज व्हाट, प्राइमरी कार्बन, या लिखा रहता है कहीं कि प्राइमरी कार्बन है, लेकिन इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सुपर प्राइमरी कार्बन एटम। ठीक है, समझ गए बच्चों। और इसकी प्रॉपर्टी किसके जैसी है, लाइक प्राइमरी कार्बन एटम। ठीक है बच्चों, क्लियर है, कोई बात दिक्कत का नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब मैं आपको बताता हूं बच्चों डिग्री ऑफ हाइड्रोजन के बारे में। डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, ओके, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन मैं आपको बता रहा हूं। अब ये जो डिग्री ऑफ हाइड्रोजन है इसको भी हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, फर्स्ट है आपका 1 डिग्री हाइड्रोजन या फिर प्राइमरी हाइड्रोजन। ठीक है, दूसरा है बच्चों सेकेंडरी 2 डिग्री या फिर सेकेंडरी हाइड्रोजन। ठीक है, सेकेंडरी हाइड्रोजन या फिर बच्चों टर्सरी या फिर 3 डिग्री हाइड्रोजन। ठीक है बच्चों, 4 डिग्री हाइड्रोजन, 4 डिग्री हाइड्रोजन डज नॉट एग्जिस्ट। देखते हैं जरा ध्यान से। जैसे आप देखिए प्राइमरी हाइड्रोजन, तो ऐसा हाइड्रोजन जो प्राइमरी कार्बन से कनेक्टेड हो उसको बोलेंगे प्राइमरी हाइड्रोजन। ठीक है, मतलब इसका डिग्री कार्बन की डिग्री से डिसाइड होगा। अगर प्राइमरी कार्बन से हाइड्रोजन कनेक्टेड है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी हाइड्रोजन। अगर सेकेंडरी कार्बन से हाइड्रोजन कनेक्टेड है इसको बोलेंगे सेकेंडरी हाइड्रोजन। ठीक है, टर्सरी कार्बन से हाइड्रोजन कनेक्टेड है इसको बोलेंगे टर्सरी हाइड्रोजन। क्वाटनरी कार्बन का वैलेंसी तो सेटिस्फाई हो जाता है पूरे तरीके से, है ना। एक कार्बन जब 4 बॉन्ड बना लेगा अदर कार्बन के साथ तो उसको बोलेंगे क्वाटनरी कार्बन, तो उसके पास तो अब है ही नहीं वैकेंसी जहां पे हाइड्रोजन आके अटैच हो सके। इसीलिए बच्चों 4 डिग्री हाइड्रोजन एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसमें पॉइंट बना के आप लिखेंगे इसमें कि प्राइमरी हाइड्रोजन में कि हाइड्रोजन प्रेजेंट एट
एट 1 डिग्री कार्बन। दूसरा है बच्चों हाइड्रोजन प्रेजेंट एट 2 डिग्री कार्बन। और ये बच्चों हाइड्रोजन प्रेजेंट एट 3 डिग्री कार्बन। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप प्राइमरी हाइड्रोजन का भी निकाल लेंगे, सेकेंडरी टर्सरी जो भी है आप कैलकुलेट कर लेना। ठीक है बच्चों, तो अब मैं आपको कुछ कंडीशन बताता हूं, कुछ एग्जांपल बताता हूं। जैसे आप देखिए, सपोज ये दे रखा है कंपाउंड CH3 CH2 CH3 है ना, CH3 ठीक है। देखो ये कार्बन कैसा है, प्राइमरी कार्बन, ये कैसा है सेकेंडरी कार्बन, ये कैसा है टर्सरी कार्बन, और ये क्वार्टनरी, ये आपका प्राइमरी, ये भी प्राइमरी, और ये भी क्या है बच्चों प्राइमरी। ओके, अब देखें अगर पूछा नंबर ऑफ बताओ 1 डिग्री कार्बन कितने हैं, तो काउंट कर लो 1, ठीक है 2 3 और एक ये हो गया 4, ठीक है। और ये भी तो प्राइमरी है बच्चों, ये भी प्राइमरी, तो 1 2 3 4 5, तो प्राइमरी कार्बन 5 है। सेकेंडरी कार्बन अगर बात करते ये सेकेंडरी है, इसके अलावा कोई भी सेकेंडरी नहीं है, तो 1 सेकेंडरी। अगर टर्सरी का बात करें बच्चों, तो ये वाला देखो टर्सरी है, नंबर वाइज कितना 1। क्वाटनरी कार्बन का अगर बात करें, कार्बन का बात हो रहा है यहाँ पे, तो ये भी 1। ठीक है बच्चों, अगर हम प्राइमरी हाइड्रोजन का बात करें, तो देखिए ये हाइड्रोजन जो प्राइमरी कार्बन से कनेक्टेड है वो गया प्राइमरी हाइड्रोजन, तो ये 3 यहाँ पे 6 3 9, ठीक है 9 और 3 12 और 3 क्या आपका 15, तो 15 हो जाएगा प्राइमरी हाइड्रोजन। मतलब सीधा बात याद रखना बच्चों कि एक कंपाउंड में जितना प्राइमरी कार्बन होगा वो देख लो और उसके हिसाब से हाइड्रोजन फिर काउंट कर लेना, क्योंकि जितने प्राइमरी कार्बन वहीं पे जो हाइड्रोजन होता है उसी के हिसाब से प्राइमरी हाइड्रोजन आपका निकलेगा। अगर हम बात करें सेकेंडरी हाइड्रोजन का, जो 2 डिग्री कार्बन में हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा उसको बोलेंगे सेकेंडरी हाइड्रोजन। तो देखो ये है 2 डिग्री कार्बन और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसके अलावा कोई भी 2 डिग्री है ही नहीं, तो यहाँ पे हो गया नंबर वाइज 2। अगर टर्सरी हाइड्रोजन का मैं बात करूं बच्चों, तो देखो ये कार्बन टर्सरी है, इसलिए यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन प्रेजेंट है, क्वार्टनरी हाइड्रोजन तो होता ही नहीं है। ठीक है, तो ये इस tरिके से आप निकाल लेना। एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं बच्चों, जैसे अगर आप देखें ये है या फिर ये है या फिर ये है या फिर ये है, ये 4 एग्जांपल आप देखो। ठीक है, अब अगर इसमें आप आ जाइए यहां पे देखो, तो ये कार्बन कैसा है बच्चों, दिस इज प्राइमरी कार्बन दैट इज 1 डिग्री एंड दिस आल्सो इज व्हाट 1 डिग्री। ये कार्बन भी 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये बच्चों 3 डिग्री, और ये कैसा आपका 2 डिग्री, क्योंकि 2 कार्बन से कनेक्टेड है। ये देखो ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये बच्चों 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री, और ये क्या आपका 1 डिग्री। ठीक है, अब जैसे एक और मैं इधर लिख देता हूं एग्जांपल, जहां पे क्वार्टनरी भी दिखा देते हैं। जैसे आप इस तरीके से देख लो बच्चों, इस तरीके से देख लो, है ना, इस तरीके से। ठीक है, तो देखिए ये कैसा हो गया प्राइमरी, ये प्राइमरी, ये प्राइमरी, ये प्राइमरी, ये हो गया सेकेंडरी, ये हो गया टर्सरी, ये सेकेंडरी, ये सेकेंडरी, ये टर्सरी, और ये बच्चों कैसा हो गया आपका क्वार्टनरी दैट इज 4 डिग्री, ये वाला। ठीक है, और ये भी कैसा हो गया बच्चों सेकेंडरी। अब देखो अगर काउंट करते हैं, प्राइमरी 1 डिग्री कार्बन है ना, तो 1 डिग्री कार्बन यहाँ पे 1 और 1 क्या है आपका 2, और यहाँ पे बच्चों 1 डिग्री कार्बन कितना है 1 2 और 1 क्या आपका 3, है ना। अगर 2 डिग्री कार्बन का बात करते हैं, यहाँ तो है ही नहीं 0, यहाँ पे 2 डिग्री कार्बन 1 है ना। अगर 3 डिग्री कार्बन का बात करें तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 3 डिग्री कार्बन 1 है। ठीक है बच्चों, 4 डिग्री कार्बन का अगर बात करें तो यहाँ पे 0, लेकिन यहाँ पे बच्चों 4 डिग्री कार्बन है ही नहीं, यहाँ भी 4 डिग्री 0। अगर प्राइमरी हाइड्रोजन का बात करें तो यहाँ देखो यहाँ पे होगा 3 हाइड्रोजन इधर और 3 हाइड्रोजन होगा इधर, तो 3 3 कितना हो गया बच्चों 6 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे देखो 3 3 6 और 3 क्या हो गया 9 हो गया प्राइमरी हाइड्रोजन, और यहाँ सेकेंडरी तो 0 होगा, यहाँ पे सेकेंडरी यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होगा, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आ गए सेकेंडरी। टर्सरी में 1 ही हाइड्रोजन होगा, लेकिन यहाँ तो टर्सरी हाइड्रोजन है ही नहीं। ठीक है, जैसे यहाँ देखो ये प्राइमरी कार्बन, ये प्राइमरी कार्बन, तो 2 प्राइमरी कार्बन
एक सेकेंडरी कार्बन, है ना। अब प्राइमरी हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे बच्चों, तो यहाँ 3 और यहाँ 3 कितना 6, और सेकेंडरी हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 2, है ना। तो ये 2 हो गया आपका सेकेंडरी हाइड्रोजन। यहाँ पे देखो ये प्राइमरी कार्बन पे 3 हाइड्रोजन और इधर भी 3 हाइड्रोजन, तो टोटल प्राइमरी हाइड्रोजन कितना हो गया बच्चों 6, प्राइमरी उसके बाद सेकेंडरी हाइड्रोजन कितना हो गया, तो यहाँ 2 और 2 कितना हो गया 4, टर्सरी तो है ही नहीं, क्वाटनरी एग्जिस्ट नहीं करता। प्राइमरी कार्बन 2 है बच्चों और सेकेंडरी कार्बन भी 2 है। इसी तरीके से अगर आप यहां निकालते हैं तो देखिए ये प्राइमरी 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 प्राइमरी, तो टोटल 3 हो गया प्राइमरी हाइड्रोजन सॉरी कार्बन, ठीक है। अब सेकेंडरी में देखो 1 2 3 और 1 4, तो 4 हो गया यहाँ पे क्या आपका सेकेंडरी कार्बन, और उसके बाद आप देखो बच्चों टर्सरी वाला 1 1 2, तो 2 हो गया आपका 3 डिग्री कार्बन, और क्वाटनरी में बच्चों कितना 1, ठीक है। अब इसके हिसाब से हाइड्रोजन भी आप निकाल लेना। नेक्स्ट लेक्चर में इसी टॉपिक से रिलेटेड डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम में कराऊंगा बच्चों। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से रीड करके रखें। आपके पास जो भी बुक है आप उसे सॉल्व करिए, जिस भी कोचिंग का स्टडी मटेरियल है उसे सॉल्व करिए। अदरवाइज बच्चों आप अगर मुझे फॉलो करते हो तो मैं कहूंगा आपको MS चौहान करके एक बुक आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उसे सॉल्व करिए, क्वेश्चन सारे बनेंगे आपसे। JEE वालों का अलग आता है MS चौहान, नीट वालों का अलग आता है MS चौहान। Amazon पे आपको मिल जाएगा, परचेज कर लीजिए, उसको सॉल्व करिए, ठीक है बच्चों। बाय।